नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत स्वागत करती हूँ आप सभी का I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ I&S से जुड़े हुए सवाल लाती हूँ, नए नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियाँ देती हूँ। तो आज भी मैं आपसे बात कर रही हूँ I&S बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होने वाले नए प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट को और बढ़ाया है, यानी कि एक्सटेंशन किया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अमन से, जो कि कंपनी में एज ए AGM है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। तो सर क्या बताने वाले हैं आज अब? देखिए, हमारा प्रोजेक्ट जैसा कि आप जानते हैं I&S एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। जैसे हमारे IMT सोना में, गाजियाबाद में, डासना मसूरी, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में है। वैसे हमारा प्रोजेक्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नोएडा में। एशिया का पहला और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो कि दिसंबर 2023 में पहला रनवे दे रहा है गवर्नमेंट को, और 2028 तक 8 रनवे बनाकर देने हैं, जो कि ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कंपनी है स्विट्जरलैंड की, वो बना रही है विद कोलैबोरेशन विद नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के साथ। तो सर, जैसे कि मैंने सुना था कि I&S ने जो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है जुलाई में लॉन्च किया था, जो कि कुछ 6,500 से लेके 7,000 रुपए के रेट्स के बीच में था, और आज के मैं बात करूं तो 8,000 से अबव जा चुका है रेट। जी, जैसे 11 जुलाई में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और आप ये देख लीजिए अभी 3 ही महीने हुए हैं जब आप सब हमसे इंटरव्यू ले रही हैं। तो 11 जुलाई में जैसे लॉन्च हुआ था, तो उसके रेट तकरीबन 6,500 से लेकर के 7,200 रुपये तक थे। अब वो तकरीबन हमारा 65 बीघा का प्रोजेक्ट था, जो कि सिर्फ 3 हफ्ते में बिक चुका था। 29 जुलाई में दोबारा से उसको एक्सटेंड किया, और जब उसको एक्सटेंड किया तो उसके रेट भी एक्सटेंड हो गए। जाहिर सी बात है, क्योंकि रजिस्ट्री और मोटेशन में कंपनी के थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके रेट भी बढ़ गए। तो उस दौरान उसके रेट 7,000 से 8,000 के अप्रोक्स थे। तीसरी बार जब दोबारा एक्सटेंड किया, तब उसके 7,300 से 8,500 के अप्रोक्स रहते थे। अब नेक्स्ट जब फोर्थ फेज एक्सटेंड किया है, तो उसके रेट हैं अभी फिलहाल 7,600 से लेकर के 8,700 रुपये तक, जिसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉर्नर, कॉमर्शियल कॉर्नर रहते हैं। सबके डिफरेंट रेट होते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, रेट में मैं ये जान सकती हूँ कि आगे भी रेट शायद बढ़ सकते हैं या? बिल्कुल जैसे एक्सटेंड होता है प्रोजेक्ट, जैसे फेज एक्सटेंड होता है, वैसे ही रेट बढ़ जाते हैं। देखिए, कंपनी जानबूझ के नहीं बढ़ाती है। दरअसल ये सिस्टम ही ऐसा है, जब कंपनी अगर जब लैंड खरीदती है, उसकी कॉस्ट उसको ज़्यादा और महंगा मिलता है, वो उसकी रजिस्ट्री मोटेशन में थोड़ा उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है, उसी के ब्याह पे कंपनी उसके रेट बढ़ा देती है। देखिए, डिमांड इतनी है क्योंकि यूनिट्स हमारे पास कम आती हैं, डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है, ट्रस्ट कंपनी के ऊपर कस्टमर्स का इतना है, जाहिर सी बात है वो रेट बढ़ ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने विजिट नहीं की है या अभी तक अपने जेवर में किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आज ही दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी विजिट बुक कराएं। कुछ लोग होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि I&S अपने इन्वेस्टर को क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है। तो सर आप बताइए। फैसिलिटीज ये देती है इन्वेस्टर्स को कंपनी, उनको एक गेटेड सोसाइटी देती है, उनको रोड, बिजली, पानी, सड़क, रोड, बिजली, पानी, ये सीवर, ये कंपनी प्रोवाइड करा देती है विद इन 2.5 ईयर्स, तकरीबन 2 से 2.5 साल के अंदर, क्योंकि 30 महीने की इंस्टॉलमेंट होती है। तो हम 2.5 साल बोलते हैं, बट हो जाता है वो 2 ही साल के अंदर, आप ये समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी कंपनी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी खुद देती है पूरे दिल्ली NCR से। उसमें क्लाइंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर क्लाइंट का। इवन रजिस्ट्री के लिए भी हमारी कंपनी गाड़ी प्रोवाइड कराती है, पिक एंड ड्रॉप, उसमें भी क्लाइंट का कोई चार्जेबल नहीं रहती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और सर, जैसे कि रोड कितने फीट के सोसाइटी के अंदर दिए गए? जो एंट्री गेट होता है वो 25 फीट का रहता है सोसाइटी में। फिर आपको जैसे 40 फीट से आप एंटर करते हैं, 25 फीट के रोड रहते हैं, और जो अंदर के रोड रहते हैं वो 20 फीट के रोड रहते हैं। जी जी, बिल्कुल। सर, कमर्शियल की मैं देख रही हूँ कि I&S में कमर्शियल की डिमांड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। रीज़न क्या है ये? बस रीज़न तो यही है, देखिए आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर इतना है, लोगों का प्यार इतना है कि ट्रस्ट इतना है कि अब मैं यही बात नहीं कि कॉमर्शियल की डिमांड रहती है, रेसिडेंशियल की भी रहती है, बट कॉमर्शियल में थोड़ा ज़्यादा होता है। जब इंसान इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वह सोचता है कॉमर्शियल में थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
रेजिडेंशियल में सिर्फ वो मकान के पर्पज से या उसको सेल करने के, लेकिन कॉमर्शियल को वो इसलिए इस रिगार्डिंग भी लेता है कि अगर मैं चाहता हूँ वहाँ पे दुकान बना करके उसके ऊपर रेजिडेंशियल कर सकता हूँ, और दुकान से एक परमानेंट इनकम होता है, सोर्स ऑफ इनकम परमानेंट होती है वो, इस वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। क्योंकि सर मैंने लास्ट टाइम देखा था कि कंपनी का प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में ही मोस्टली 30% जो है सोल्ड आउट हो जाता है प्री लॉन्च में। बास टाइम तो ये होता है कि रात को एक्सटेंड होता है, क्योंकि ऑनलाइन इन्वेंट्री है। देखो सबको पता है हमारी कंपनी ऑनलाइन इन्वेंट्री देती है, उसमें ये नहीं है कि कुछ चीज़ हिडन है, वो आप भी देखिए या पूरे इंडिया से या पूरी दुनिया से कोई भी देख सकता है, और खरीदता भी है वैसे ही। तो आप रात में जैसा एक्सटेंड होता है 10 बजे 11 बजे, तो आधे घंटे में बिक जाता है कॉमर्शियल का, यही होता है मोस्टली। क्योंकि जो कॉमर्शियल होता है या प्राइम लोकेशन होती है उनको विजिट करने की जरूरत नहीं होती, वे ऑनलाइन देखते हैं और बुकिंग करा देते हैं, विजिट भी बाद में करते हैं। सर मैंने कई बार खुद से भी देखा है कि अब तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि कंपनी सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन दे रही है, तो कस्टमर खुद ही ऑनलाइन अपना प्लॉट को देखता है, चेक करता है और आपके पास कॉल करता है बुकिंग के लिए। तो उस दौरान आप क्या करते हैं? देखिए उस दौरान ये होता है कि अगर हमें फ़ोन करते हैं तो हम उनकी बुकिंग करा देते हैं, उनका वो पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट मोड है, बाई चेक भी हो सकता है, बाई कैश भी हो सकता है। जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वे ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, उसकी स्लिप उनको PDF में या उनको जब वे विजिट करते हैं हार्ड कॉपी में उनको प्रोवाइड करा दी जाती है। ये होता है एक पेमेंट का अगर वे 1 रुपया भी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी भी उनको स्लिप प्रोवाइड करा दी जाती है, ताकि उनको कोई डाउट ना रहे कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह जा रहा है। तो ऑनलाइन आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि प्लॉट अवेलेबल है या नहीं, इसके बारे में एक बार आप फिर से बताएंगे? वो एक सीधा सा एक प्रोसेस है, कंपनी की वेबसाइट पे आप जाइए, कंपनी की वेबसाइट है INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, आप उस पर जाएंगे तो उस पर ऑप्शन आते हैं प्लॉट अवेलेबिलिटी का। अब सपोज ये हमारा जेवर का प्रोजेक्ट है, हमें इसको ये नहीं पता है कौन सा बिका हुआ है कौन सा बचा हुआ है। अब आप इसमें ये कोई भी नहीं, आप भी अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई एम्प्लॉय है वो सेल कर रहा है उसको भी नहीं मालूम है, बट जैसे वो कंपनी की वेबसाइट पर जाता है तो वेबसाइट पर प्लॉट अवेलेबिलिटी चेक करता है, प्रोजेक्ट नेम देखता है, तो प्रोजेक्ट नेम है हमारे इसके ड्रीम होम्स के नाम से है ये प्लॉट या शॉप वो देख सकता है। तो जो रेड हो चुका होता है वो उस पर 30% पेमेंट होते ही क्लाइंट का, उस पर नाम अपडेट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी है, कोई हिडन चीज़ ही नहीं है कि इंसान के अंदर कोई डाउट रह जाता है। जब उसका नाम आ जाता है 30% होते तो उसके सारे डाउट ही क्लियर हो जाते हैं कि मेरा जब प्लॉट पे उसका नाम आ गया तो चलो क्लियर है, मेरा नाम कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात, जो प्लॉट ग्रीन होता है सिर्फ उसी को खरीद सकते हैं और उसी को हम लोग बेच सकते हैं। अगर किसी का एक बार नाम हो गया, नाम अपडेट हो गया प्लॉट पे, अगर दूसरा किसी क्लाइंट को पसंद आता है कि आप ये मुझे 1 लाख रुपए भी दीजिए, 1 लाख रुपए पर गज के भी अकॉर्डिंग वो आपको पैसा देता है, तब भी हम उसको नहीं बेच सकते। क्योंकि अगर वो किसी ने 5,000 रुपये में खरीदा है, दूसरा बंदा मुझे ये कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपये में दे दो, हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसका हो चुका है। सिर्फ हम ग्रीन प्लॉट को बेचते हैं, जो ब्लू रहते हैं वो टोकन मनी होती है, वो टोकन पे रहते हैं, वो 6 दिन के लिए वैलिड रहते हैं, 6 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाते हैं अगर कोई इन पर पेमेंट नहीं करता है। बाकी 6 दिन में मोस्टली कर ही देते हैं 30%, तो वो रेड हो जाता है। जी सर, अच्छा जैसे कि सब आप लोगों को मैं बता दूं कि INS में लोग इंडिया से ही नहीं बाहर कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट, बाहर आउट ऑफ कंट्री से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, जितने भी लोग प्लॉट को देखे बिना सिर्फ कंपनी के नाम पर भरोसा करके प्लॉट बुक कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें, किसी की पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कंपनी के अकाउंट में पैसा आता है तभी उनको प्रूफ मिलता है, उनको स्लिप मिलती है। बिल्कुल, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी थोड़ी सी रखनी है कि जब भी किसी प्लॉट की ट्रांजैक्शन आप करें तो सिर्फ और सिर्फ INS के ही अकाउंट में करें, अदर किसी अकाउंट में ना करें। उसकी जिम्मेदारी क्योंकि INS का कहना है कि अगर आप उसके अकाउंट के अलावा किसी अन्य अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी INS की नहीं होगी। बिल्कुल। तो ध्यान रहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसफर जो अमाउंट करना है वो INS बिल्टेक के ही अकाउंट में करना है। और एक बार फिर से रेट के लिए मैं बात करना चाहूंगी सर, इस बार जो रेट रहने वाले हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए अभी जो रेट चल रहे हैं 7,600 से 8,700 के बीच है, लेकिन जैसे ही फेज एक्सटेंड होता है तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बता सकता एक सर्टेन अमाउंट की ये रह सकता है, बट हाँ 7,600 से थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जैसे ही होता है देखो आपको अपने आप पता लग जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है, आपके रेट उस पर प्लॉट पे शो हो जाते हैं इन्वेंट्री पे, तो उसमें तो कोई मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप जानते ही हैं।
डिस्काउंट को लेके कुछ कहना चाहेंगे नहीं, सर? बिल्कुल डिस्काउंट नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई ये चीज़ कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ तो शायद आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा प्लीज़ आप उन चीज़ों को ना माने, क्योंकि देखिए कोई डिस्काउंट वगैरह कोई रहता ही नहीं कंपनी में। क्योंकि अगर आप हमारे प्रोजेक्ट के आसपास और काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो हमारे उनसे रेट काफ़ी कम है, उनके हमारे से रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो मैं क्या बताऊँ आपको कि उनके क्या रेट है, जब ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कितने ज़्यादा होंगे। इसी वजह से हमारे रेट कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी भी तरह की कोई बार्गेनिंग नहीं होती, कोई डिस्काउंट नहीं रहता है। तो रेट को लेके नेगोशिएशन करने का तो सवाल ही नहीं बनता है। रेट एकदम फिक्स है कंपनी में, ना कम होता है ना ज्यादा। जो रेट आपको ऑनलाइन शो हो गया फिक्स रेट है, राइट? वही होगा, बिल्कुल उसी की आपको स्लिप मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है। सर एक तो बुकिंग अमाउंट हमारे यहाँ 30% होती है। बाकी जो 70% अमाउंट रहता है वो आपका 30 महीने की, 24 महीने की, 12 महीने की इंस्टॉलमेंट होते हैं विदाउट इंटरेस्ट, जिनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई पेनल्टी नहीं होती है। 40% पे पक्की रजिस्ट्री देते हैं। अगर 100% अमाउंट क्लाइंट विद इन 1 मंथ देते हैं तो उनकी रजिस्ट्री हम लोग फ्री में कराते हैं कंपनी, बस म्यूटेशन चार्ज देना होता है उनको, रजिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट। जी अमन सर, एक चीज और करना चाहूंगी, बहुत से कस्टमर का ये क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी इन प्लॉट पे क्या लोन भी प्रोवाइड कराती है या करवा सकती है? देखिए, लोन कराते हैं, बट लोन कराने से बेनिफिट ये नहीं होता, क्योंकि देखिए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और आप उस किसी महीने उनकी EMI नहीं चुका पाते तो आप पे पेनल्टी भी लगती है, आप पे इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। कंपनी आपको विदाउट इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रही है 30 महीने की इंस्टॉलमेंट, तो जाहिर सी बात है शायद आपको उस चीज़ की जरूरत ही नहीं होगी, बट अगर करना चाहते हैं तो हो जाता है, लोन अवेलेबल रहता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी दोस्तों। तो सबसे फिर से एक बार कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। नमस्कार।